किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। आम चुनावों के बाद जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे अमित शाह। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में तथा बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजों का विरोध करने पर केंद्रित था? तो वो था बंगाल में। राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी? तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर को माउस का उपयोग करके फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है? तो इसे रिसाइकिल बिन तक खींच कर लाना, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है? तो यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति हो, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती की विशिष्ट विशेषता है? तो परिवार के उपभोग के लिए खेती, ऑप्शन नंबर 4। 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने 2025-26 कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो शिकागो, यूएसए में, ऑप्शन नंबर 2। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के प्राक्कलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का प्राक्कलन करने का कभी कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया, ऑप्शन नंबर 1। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो पाकिस्तान से आए सिख, ऑप्शन नंबर 4। वायु अपारदन के द्वारा निर्मित छिछला मरुस्थल गर्त निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो अपवाहन गर्त, ऑप्शन नंबर 3। मार्च 2025 में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 45 किलोग्राम कैटेगरी पावर लिफ्टिंग में 101 किलोग्राम का भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो जसप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर 1। ब्रोस्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? तो एक प्रोटॉन दान करता है, ऑप्शन नंबर 3। जून 2025 में किस वैश्विक चिप डिजाइन सम्मेलन के 62वें संस्करण सैन फ्रांसिस्को में जेन एआई चिप हैकथॉन की घोषणा हुई? तो ये हुई डीएसी में। पूर्वी तटीय मैदानों पर लैगून के निर्माण के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो तट के किनारे नदियों और लहरों के द्वारा निक्षेपण, ऑप्शन नंबर 1। मई 2025 में इसरो ने आदित्य L1 मिशन ने वैज्ञानिक डेटा का अपना पहला सेट जारी किया। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सूर्य की सबसे बाह्य परत का प्रक्षेपण करना, ऑप्शन नंबर 3। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर 2। हैदराबाद के निजाम ने डैश के अधीन ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार किया? तो बेलेजली, ऑप्शन नंबर 3। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है सार्वजनिक शिक्षा। निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में डैश को उत्तम बनाना है? तो परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता, ऑप्शन नंबर 2। रेहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है सोनभद्र में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्रायः औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और
अन्य सफाई आपूर्ति में पाया जाता है? तो वो है नायलॉन 6,6। सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत सिंह ने 18वीं शताब्दी के किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बनारस विद्रोह का। भारत की निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुए? तो 70 में। जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। केरल के मुख्यमंत्री ने मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो ज्योति योजना। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 के राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की? तो देहरादून ने। 2025 में इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम NGLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जवाब है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर 4। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किस सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की? तो देपसांग और डेमचोक, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में है और तमिल भाषा में फिल्में बनाता है? तो वो है कॉलीवुड। बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देती है? तो वो है रैम। 2025 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी की? तो वो की उत्तराखंड ने। भारत के बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया? तो सोप स्टोन का, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी राजस्थान में किस स्थान के निकट अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलती है? तो वो है अजमेर में। 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय क्या था? तो प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना, ऑप्शन नंबर 3। स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो वो था कृषि का। हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हड़प्पावासी औजार, बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे, ऑप्शन नंबर 3।